अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक 5 इन क्लास 5 की एक्सरसाइज 6A का वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, इनमें वर्ड प्रॉब्लम्स में आप पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इनमें हमने करना क्या है। हर वर्ड प्रॉब्लम्स इन बहुत इजी हैं, थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नंबर 1, अ ईयर्स रेंट फॉर अ हाउस इन रुपीज़ 18,000। इनके एक साल का रेंट जो है वो 18,000 है। इफ़ द शाह फैमिली वांट्स टू रेंट द हाउस फॉर ओनली अ 7th मंथ, इनकी शाह फैमिली ने सिर्फ 7th मंथ का रेंट जो है वो पे किया है। ठीक है, 1 ईयर का रेंट कितना है 18,000 और उन्होंने सिर्फ 7th मंथ्स का जो है वो दिया है। हाउ मच रेंट विल दे हैव टू पे, उन्होंने कितना जो है वो पे किया है रेंट, वो हमने फाइंड आउट करना। अब एक साल का रेंट जो है 18,000, 7 मंथ्स का क्या होगा। सबसे पहले तो हमें एक मंथ का पता होना चाहिए कि एक मंथ का रेंट कितना होता है। ठीक है, अगर एक मंथ का रेंट हमें पता होगा तो फिर हम 7th मंथ का भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है हाउस रेंट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का रेंट कितना था 18,000 रुपीज़, कितने थे 18,000। ठीक, अच्छा अब हमने सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के लिए डेटा, सबसे पहले हम डेटा जो है बना रहे हैं कि हाउस रेंट फॉर 1 ईयर 18,000 है। हमने फाइंड आउट करना है हाउस रेंट फॉर 7th मंथ, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे हाउस रेंट फॉर 1 मंथ। एक मंथ का पहले हमें अगर मालूम हो जाएगा तो हम बाकी भी मालूम कर सकते हैं। हाउस रेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ जो है उसका रेंट किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 18,000 डिवाइडेड बाय 12। अब ये डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया है, क्योंकि हमें ये पता है कि एक महीने में 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो इस 12 मंथ्स को अगर हम 18,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है 1500। जब 18,000 को 12 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 1500 रुपीज़ आ रहा है। अब हमने करना है हाउस रेंट फॉर 7th मंथ। अब ये तो हमें एक मंथ का मिल गया ना, अब हम 7th मंथ का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से, 7th को आप इस 1500, क्योंकि ये 1 मंथ का है ना, तो 1 मंथ के रिज़ल्ट को हम 7th से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7th मल्टीप्लाई बाय 1500, तो क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10500, यानी कि 10,500 रुपीज़ जो है वो उन्होंने रेंट जो है पे किया है शाह फैमिली। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन इट्स टैंक। 15 लीटर्स जो है वो पेट्रोल है टैंक में। अ कार कवर्स 270 किलोमीटर, कार ने कवर किया 270 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस कैन कवर अ कार विथ ओनली 12 लीटर्स, यानी कि उसने 12 लीटर्स में कार ने कितना कवर किया है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है कि इन 15 लीटर्स कार कवर्स डिस्टेंस, 15 लीटर्स में कार जो है वो कितना कवर्स कर सकती है डिस्टेंस 270, यही बताया है ना 270 किलोमीटर, सही। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट डिस्टेंस कैन कवर, तो इन 12 लीटर्स कार कवर डिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका सोल्यूशन किस तरह होगा, अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 लीटर में कार कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है तो बाकी हम 12 लीटर से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हर चीज़ पहले हमें यूनिटरी मालूम होनी चाहिए कि 1 लीटर में हमें कितना जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी कार। इन 15 लीटर्स कार कवर्स, 15 लीटर्स में कितना कार डिस्टेंस कवर कर रही है 270 किलोमीटर, ये तो हमें गिवन है, बताया हुआ है। ठीक है, अब 1 लीटर्स में कितना कवर करेगी, तो ये क्योंकि ये 270 इसने कितने 15 लीटर्स में कवर किया था, तो 270 को हम डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर हो गया। अब ये 18 किलोमीटर आया है 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में, 1 लीटर में कार कवर कर रही है 18 किलोमीटर। अब 12 लीटर में कितना कवर करेगी, तो 1 लीटर में क्या है 18 किलोमीटर उसने कवर किया है, तो 12 को 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे
जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 216 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 को 18 के साथ, तो हो जाएगा 216 किलोमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी क्या करना है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ क्रिस्पी चिप्स इज़ 10 रुपीज़, यानी कि एक पैकेट की जो चिप्स जो हमें मिलता है वो 10 रुपीज़ का मिलता है। सही। अब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स, अब 20 पैकेट्स हमें कितने के मिलेंगे? अगर एक जो है वो चिप्स का पैकेट 10 रुपीज़ का मिल रहा है तो 20 कितने के मिलेंगे? एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट चिप्स इज इक्वल टू 10 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स चिप्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक हमने ये फाइंड करना है कि क्या कॉस्ट होगी 20 पैकेट्स की, और नंबर 2 फाइंड आउट करना है हाउ मैनी पैकेट्स कैन बॉट फॉर 130 रुपीज़, यानी कि 130 रुपीज़ में हमने कितने पैकेट्स जो हैं वो परचेज़ किए हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो एक पैकेट की जो सबसे पहले एक पैकेट की चिप्स, तो उन्होंने चिप्स का पैकेट जो है वो उसकी प्राइस दी हुई है, वो 10 रुपीज़ है। ठीक है। अब 20 पैकेट्स की चिप्स कितने के मिलेंगे, और अगर हमारे पास 130 रुपीज़ हैं तो इस 130 रुपीज़ में कितने चिप्स आएंगे, तो ये हमने फाइंड आउट करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट चिप्स इज इक्वल टू 10 रुपीज़ है। सही। 20 पैकेट्स अगर हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो हम 20 से, जाहिर सी बात है अगर एक के 10 हैं तो हम अगर 20 पैकेट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर होगा, इसका मतलब है उतने हमने पैसे जो हैं वो पे किए हैं। तो 20 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 200 रुपीज़। सही। एक तो हमारा आंसर ये हो गया, कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स चिप्स जो है वो 200 रुपीज़ है। अब बताया गया कि अगर एक पैकेट जो है 10 रुपीज़ का है और 130 रुपीज़ उसके पास हैं तो कितने पैकेट्स आ सकते हैं? तो अगर 130 रुपीज़ उसके पास हैं तो हम जो हमारी एक पैकेट की प्राइस है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जब 10 को हम 13 से 130 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ₹13। इनके 13 रुपीज़ में जो है हम 130 रुपीज़ हैं तो हम 13 पैकेट्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे चिप्स के। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ पिकनिक एट अ पिकनिक देयर आर 80 सैंडविच फॉर 20 चिल्ड्रन, वो 80 पैकेट्स जो हैं 80 सैंडविचेस जो हैं वो 20 चिल्ड्रन के लिए लेकर गए हैं अपने साथ। इफ़ 4 चिल्ड्रन डोंट कम, अगर 4 बच्चे जो हैं उसमें नहीं आए हैं उस पिकनिक में, तो हाउ मैनी सैंडविचेस कैन ईच चाइल्ड हैव, तो फिर कितने जो हैं सैंडविचेस जो हैं वो मिल जाएंगे हर एक चाइल्ड को, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये देखें अपने साथ वो जो हैं सैंडविचेस कितने लेकर गए हैं, 20 चिल्ड्रंस गए हैं और उसके अपने साथ सैंडविचेस कितने लेकर गए हैं, 80 सैंडविचेस। 80 सैंडविचेस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें है इफ़ 4 चिल्ड्रन डोंट कम डोंट कम फॉर ईच चिल्ड्रन नाउ, अब हर एक चिल्ड्रन को कितने सैंडविचेस मिलेंगे वो हमने फाइंड आउट करना होगा। तो सैंडविचेस फॉर 20 चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितने हैं, 80। ठीक है, 80 हैं। अगर 4 चिल्ड्रंस नहीं आए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं, 20 हैं, तो 20 में से आप 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 16। ठीक है। अब जो 16 आए हैं, अब ये हमारे पास अब इस वक्त जो है 16 चिल्ड्रन हैं। नाउ 80 सैंडविचेस फॉर 16 चिल्ड्रन, अब टोटल सैंडविचेस कितने हैं, 80 हैं। 80 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 16 से तो हमारा आंसर आ जाता है 5 सैंडविचेस। ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ डजन कलर पेंसिल कॉस्ट 120, हाउ मच विल 15 सच पेंसिल कॉस्ट। अगर एक दर्जन कलर पेंसिल जो है 120 रुपीज़ की मिलती हैं तो कितने 15 जो है कलर पेंसिल्स हमें कितने की 15 पेन्स जो हैं वो हमें कितने के मिलेंगे। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि एक दर्जन में
1 दर्जन इक्वल टू कितने के बराबर होता है? 12 के। एक दर्जन, किसी भी चीज़ का एक दर्जन है, एक दर्जन पेंसिल हैं, एक दर्जन एप्पल्स हैं, तो वो क्या इसने उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है। एक दर्जन 12 के बराबर होता है। तो दर्जन कलर पेंसिल कॉस्ट कितनी बताई गई है? ये है 120, ठीक है। अच्छा, अब हमने 15 कलर्स की हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हमें एक पेंसिल की कॉस्ट पता चल जाएगी तो 15 की तो हमें इजीली पता चल जाएगी। सबसे पहले हम एक पेंसिल की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट जो है फाइंड आउट करेंगे। अब हमें ये पता है कि 1 दर्जन इज़ इक्वल टू 12 के बराबर होता है। तो 12 कलर पेंसिल कॉस्ट इज़ इक्वल टू कितना है? 120, क्योंकि उन्होंने दर्जन की बताई ना, 120। अब 1 कलर पेंसिल कॉस्ट कितने के बराबर हो जाएगी? तो 120 को 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, नाउ 15 कलर पेंसिल, अब एक कलर जो है, एक पेन जो है वो 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तो 15 पेन्स कितने के मिलेंगे? तो इस 15 को इस 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है? अ कार ट्रैवल्स 200 किलोमीटर यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है ट्रैवल करती है 20 लीटर्स, 200 किलोमीटर्स कितने? 20 लीटर्स में। तो हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन ट्रैवल इन अ 10 लीटर्स? अगर और 10 लीटर्स में वो कितना किलोमीटर जो है वो कवर करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 20 लीटर यूज़ फॉर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दिया गया है? 200 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है 10 लीटर्स यूज़ फॉर अ डिस्टेंस। 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर हमें 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं कार, अगर ये पता चल जाए तो हमें 20 का ही पता चल जाएगा। तो हम 20 लीटर यूज़ फॉर डिस्टेंस 200 किलोमीटर, 1 लीटर में वो कितना कवर करेगी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 200 किलोमीटर उसने 20 लीटर्स में कवर किए थे, तो 20 से इसको डिवाइड कर दें, सही। 20 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर क्या है? 1 लीटर में कवर किया है, तो 10 लीटर्स में कितना किलोमीटर्स कवर करेगी? तो इस किलोमीटर्स को आप इस लीटर से मल्टीप्लाई कर दें। 10 लीटर्स मल्टीप्लाई बाय 10 किलोमीटर, इस 10 को इस 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100 किलोमीटर। तो वो 10 लीटर्स में 100 किलोमीटर्स जो है वो कवर कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 7 है 20 पाइनएप्पल वेट 25 kg, हाउ मच विल 30 पाइनएप्पल्स वेट? अगर 20 पाइनएप्पल्स का वेट जो है 25 जो है, 20 पाइनएप्पल्स का वेट जो है वो 25 kg है, तो 30 पाइनएप्पल्स का वेट क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो 20 पाइनएप्पल्स वेट इज़ इक्वल टू 25 kg है। अगर हमें एक पाइनएप्पल का वेट पता चल जाए, एक पाइनएप्पल का वेट कितना पता चलेगा, तो 25 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस 20 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1.25, ये इसका आ जाएगा kg, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक पाइनएप्पल का। अगर इस पाइनएप्पल को अगर हम 30 से, ये एक पाइनएप्पल का है ना, अगर एक पाइनएप्पल का वेट ये है, तो 30 पाइनएप्पल्स का क्या होगा, तो इस 30 से इसका वेट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 37.5 kg। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।